के हाथों ये भी भूल बैठा है कि प्रहलाद उसी का पुत्र है, उसी का रक्त है। किंतु क्या हिरण्यकशिपु प्रहलाद की महानता का रास्ता रोक सकता है? क्या प्रहलाद का धैर्य हिरण्यकशिपु के अहंकार से हार मान सकता है? पुत्र के विश्वास और पिता के अहंकार के इस युद्ध में अभी कितने मोड़ आएंगे, मैं इसे बहुत ध्यान से देख रही हूं। क्या ले जा रहे हो? अनाज लाया हूं माई बाप। ए बालक, कौन है तू? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तुम्हारी गाड़ी में कैसे आए? मुझे कुछ पता नहीं। ये बालक मेरी गाड़ी में कहां से आया, कैसे आया, मुझे कुछ मालूम नहीं। क्या तुम जानते नहीं? ये राजकुमार प्रहलाद हैं। तुमने इन्हें शरण देकर जघन्य अपराध किया है। मेरी बात का विश्वास कीजिए सैनिकों, मुझे कुछ पता नहीं ये मेरी गाड़ी में कैसे आ गए। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। इसका कोई दोष नहीं सैनिकों, इसे तो स्वयं पता नहीं कि मैं इस दुखियारे की गाड़ी में कब और कैसे आ गया। लगता है यह मेरे भगवान विष्णु की लीला है। पकड़ लो इन दोनों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, बहुत शुभ समाचार है। क्या समाचार है? राजकुमार प्रहलाद जीवित और सुरक्षित हैं। क्या? कहाँ है वह? कहाँ है मेरा पुत्र? उन्हें एक किसान की गाड़ी में पाया गया। भगवान हिरण्यकशिपु के सैनिक उन्हें और किसान को लेकर भगवान के समक्ष गए हैं। तो फिर क्या लाभ? वे उसे फिर मार डालने की चेष्टा करेंगे। परंतु ये क्या कम है महारानी कि राजकुमार के प्राण बच गए हैं। ऊंचे पर्वत से गिरकर कौन बचता है? तू सच कह रही है चित्रा। अब मुझे भी अपने पुत्र के विश्वास पर विश्वास होने लगा है। मेरा पुत्र सच्चा है। मुझे उसके पास जाना चाहिए, मुझे उसके पास जाना चाहिए। दुहाई है भगवान, दुहाई है, मुझ पर दया कीजिए भगवान, मुझ पर दया कीजिए। हे सर्वशक्तिमान, देखिए ये सैनिक मुझ पर कैसा अन्याय कर रहे हैं। मुझे पता नहीं मेरी गाड़ी में ये बालक कब और कैसे आया, और ये लोग कह रहे हैं कि ये आपका पुत्र राजकुमार प्रहलाद है और मैंने इसे शरण देकर जघन्य अपराध किया है। मुझ पर दया कीजिए भगवान, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए भगवान, मुझ पर दया कीजिए। तू फिर बच गया। हाँ पिताश्री, आपका आशीर्वाद है। कैसे बच गया तू? इसलिए पिताश्री, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला अधिक बड़ा होता है। मुझे मेरे भगवान विष्णु ने बचा लिया। दुष्ट, ये जान ले, भली भांति जान ले कि यदि तेरे विष्णु की यह इच्छा है कि तू मरने न पाए, तो मेरा यह संकल्प है कि तू जीवित न रहने पाए। देखता हूं कब तक तेरा विष्णु तुझे बचाता है, कब तक। पुत्र, मेरा पुत्र, 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 मेरा पुत्र। सेनापति अश्वमित्र,
आज्ञा भगवान। इस कृषक को मुक्त कर दिया जाए, इसका कोई दोष नहीं। भगवान हिरण्यकशिपु की जय। और इसे मां की गोद से खींचकर कारागार की गोद में डाल दो और सामंतों को लेकर मुझे मेरे मंत्रणा कक्ष में मिलो। अब इस दुष्ट के जीवन का अंतिम निर्णय मैं स्वयं करूंगा। देख लिया आपने क्या किया हिरण्यकशिपु ने। मैं कह रही थी कि पुत्र प्रहलाद को जीवित देखते ही दुष्ट हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाएगा। आप तो जानती हैं महादेवी कि जिस प्रकार बिच्छू की प्रवृत्ति होती है डंक मारना, उसी प्रकार एक दुष्ट दुष्टता के बिना नहीं रह सकता। हिरण्यकशिपु अत्याचार के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता है देवी? और आप कह रहे थे कि आपने मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की है, उसे पर्वत से नीचे गिरने से बचा लिया है। यह भी तो संभव है देवी कि अब प्रहलाद की कथा और भी रोचक हो जाए। कथा तो अब इस मोड़ पे है कि दुखियारी कयाधु का दुख बढ़ता ही जा रहा है। वासुदेवाय। पुत्र हाँ? माते आप? हाँ पुत्र। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। यदि पिताश्री को पता चल गया तो वो तुम पर क्रोधित होंगे। क्या करूं पुत्र, मेरे तो प्राण संकट में है। पति की क्रोध की भी चिंता है और पुत्र का प्रेम चैन नहीं लेने देता। पुत्र, क्या तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं? क्यों नहीं माते? जीवन तो ईश्वर का सबसे अनुपम उपहार है। जीवन किसे प्यारा नहीं होता? जीवन में सबसे प्यारा स्वयं जीवन ही होता है। तो फिर तुम मान क्यों नहीं लेता? क्या मान लूं माते? जो तेरे पिताजी चाहते हैं, जिसके कारण वे तेरे जीवन के बैरी बन गए हैं। माते, वे जो कहते हैं, जो मनवाना चाहते हैं, उसका संबंध केवल जीवन से नहीं, विश्वास से है। विश्वास जीवन से भी महान होता है। जो जीवन बचाने के लिए विश्वास बदल देते हैं, उनसे बड़ा कायर कोई नहीं होता। और तुम्हारा पुत्र कायर नहीं है माते। उसके शरीर का रक्त तुम्हारे पवित्र दूध से बना है। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे विश्वास पर विश्वास रखो। मुझे मारने जिलाने की शक्ति केवल ईश्वर के हाथों में है। यही तो देवर्षि ने शिक्षा दी थी। बहुत देर हो गई महारानी जी। महाराज के आदेश के विरुद्ध मैंने आपको राजकुमार से मिलने दिया। कृपया आप जाइए, नहीं तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे।
स्वामी, स्वामी, आपने 2 बार मेरे पुत्र का वध करना चाहा, किंतु आपने स्वयं देखा कि वो दोनों बार बच गया। इसे कुछ और नहीं तो प्रकृति की लीला समझकर अब उसके प्राण छोड़ दीजिए स्वामी। आप कहेंगे तो मैं अपने पुत्र को लेकर आपके राज्य की सीमाओं से कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपने पुत्र को आपके समक्ष कभी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी। महारानी, प्रश्न ये नहीं कि वो मुझे दिखाई देता है या नहीं, प्रश्न ये है कि वो मुझे ईश्वर मानता है या नहीं, या मेरी भांति विष्णु को अपना बैरी बनाता है या नहीं। यदि वो ये नहीं मानता और ऐसा नहीं करता तो उसका अस्तित्व मेरे लिए संकट है, और जो भी मेरे लिए संकट बनेगा उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। महारानी, उस पर नहीं तो मुझ पर दया कीजिए स्वामी। पिता को पुत्र पर दया नहीं आती तो माता को ही उसके जीवन की भिक्षा दे दीजिए। महारानी, आप पत्नी भी हैं और माता भी। आप अपने जीवन के क्षेत्र का निर्धारण कर लीजिए। अब सोच लें कि आप पतिव्रत धर्म की सीमाओं में रहना चाहेंगी या उसे तोड़कर पुत्र मोह के घेरे में। महारानी, मैं केवल पिता ही नहीं, राजा और ईश्वर भी हूं। ईश्वर, और मेरे लिए ईश्वर होना पिता होने से कहीं अधिक महत्व रखता है। महारानी, मैं एकांत चाहता हूं। भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। भगवान, मेरी तो बुद्धि ही कार्य नहीं कर रही। मैंने स्वयं राजकुमार को पर्वत से नीचे फेंका था। संयोगवश वो धरती पर गिरने के स्थान पर एक किसान के अन्न से लदी हुई गाड़ी में आ गिरा और उसके प्राण बच गए। संयोग नहीं था, यह भी विष्णु का दुष्कर्म था। उसी ने प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की है। सौर भानु, ऐसे संयोग मेरी सत्ता और ईश्वरत्व के लिए चुनौती है। ऐसे संयोगों को घटने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये संयोग इसलिए घटा है, जो कुछ हुआ वो आपकी दृष्टि से दूर हुआ, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथों में प्रहलाद आ गया है। मुझे एक अनुपम उपाय सूझा है प्रहलाद की जीवन लीला का अंत करने का। क्या उपाय है? शीघ्र बताओ, शीघ्र बताओ। प्रहलाद कारागार में बंद है। कारागार के समस्त बंदियों के लिए भोजन जलपान दिया जाता है। कल जब प्रहलाद को जलपान दिया जाएगा तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा और उसके जलपान में एक ऐसा विष घोल दूंगा जो उसकी जीभ से छूते ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। सुंदर, अति सुंदर स्वर भानु। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि दुष्ट प्रहलाद इस विष के प्रभाव से भी बच नहीं पाएगा?
कदापि नहीं बच पाएगा प्रभु, कदापि नहीं बच पाएगा। समझ लीजिए कि कल प्रहलाद अपने जीवन का अंतिम सूर्योदय देखेगा। उसके उपरांत उसके जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। भगवान हिरण्यकश्यपु की जय हो। नारायण नारायण। हे देवर्षि, मेरा पुत्र सकुशल तो है? अभी तक तो है माते, पर कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। क्यों? अब दुष्ट हिरण्यकशिपु कौन सा षड्यंत्र रच रहा है मेरे पुत्र के विरुद्ध? माते, हिरण्यकश्यपु अब स्वरभानु के परामर्श पर चल रहा है। और क्या परामर्श दिया है उस दुष्ट ने? सत्य कहा आपने माते, दुष्टों के परामर्श भी दुष्ट होते हैं। स्वरभानु ने परामर्श दिया है कि प्रहलाद के भोजन में विष मिला दिया जाए। जैसे ही प्रहलाद भोजन करेगा, विष के दुष्प्रभाव से वह दम तोड़ देगा। नहीं, ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगी। अरे, माता तो विष का नाम सुनते ही अंतर्धान हो गई। क्या हुआ देवर्षि? आप आश्चर्यचकित क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रणाम जनार्दन। प्रणाम। मैं तो माता को यह सूचना देने आया था कि हिरण्यकश्यपु पुत्र प्रहलाद के वध की योजना बना रहा है, पर माता तो अंतर्धान हो गई। मैं सब देख चुका हूं देवर्षि, परंतु वह मूर्ख हिरण्यकश्यपु क्या जाने कि प्रहलाद के जीवन की योजना तो स्वयं आदि प्रजापति ब्रह्मा बना चुके हैं। उससे तो केवल अपने जीवन के विषय में सोचना चाहिए देवर्षि। पर उसे तो मेरे पिताश्री ब्रह्मा ने पहले ही जीवन का दान दे दिया है। पात्र और अधरों के बीच यूं तो दूरी बहुत कम होती है देवर्षि, पर पात्र के अधरों तक पहुंचने के बीच बहुत कुछ हो सकता है ना।